अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग मार्च में वज़ीराबाद के करीब आपने सुना होगा कि इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है, जिसमें वो पाँव पे गोली लगने से ज़ख्मी हो गए हैं। इमरान इस्माइल ने ये इंकशाफ किया है कि उनको 3 से 4 गोलियां लगी हैं और ये सीमी ऑटोमेटिक राइफ़ल AK-47 की लग रही थी, उसने बर्स्ट मारा है। इमरान खान की सिक्योरिटी वालों ने बहुत दीदा दलेरी से उसको बचाया है, लेकिन फिर भी गोलियां लग गई हैं। बाखबर ज़रा ये भी कहते हैं जो वहाँ पे थे कि ये 2 बंदे थे, जिसके एक के पास पिस्तौल था और दूसरे के पास ये ऑटोमेटिक गन थी। फैसल जावेद भी ज़ख्मी है जो सेनेटर है। इमरान इस्माइल जो साबिक गवर्नर हैं उनको भी गोली लगी है और अहमद चट्टा को भी गोली लगी है। अभी तक के इतलात के मुताबिक एक शख्स फौत हुआ है और इमरान खान को फौरी तौर पर कंटेनर से गाड़ी में मुंतकिल करके अस्पताल पहुंचाया गया है। ये वो लोग हैं जो आपको पता है जो घबराहट में हैं, जिनको पता है कि ये अवामी इनकलाब आएगा तो उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह जैसा गुंडा जिस पे 18 कत्ल के FIR हैं, वो बार बार धमकियाँ दे रहा है कि इमरान खान के साथ वो करूँगा और ये करूँगा। ये वही लोग हैं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के सहूलतकार हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। या ये भी हो सकता है कि दुश्मन ने इस मौके से फ़ायदा उठाया हो और मुल्क को इंतशार में फैलाने के लिए ये दुश्मन ने चाल चली हो कि इल्ज़ाम ताकतवर लोगों पे आए, इमरान खान भी रास्ते से हट जाए और मुल्क में इंतशार हो। ये कोई जिसने भी की है वो पाकिस्तान का मुखलिस नहीं है, वो पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं है, ये दुश्मन कर सकते हैं। इमरान खान जो एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, जो रिजीम चेंज के बाद अमरीकी ग़ुलामी को मुस्तरद कर चुका है, जो अवाम की आज़ादी की बात कर रहा है, जो इंसानी हुकूक की आज़ादी की बात कर रहा है, जो अवामी राज की बात कर रहा है, उसकी आवाज़ दबाने के लिए सारे छोट लुटेरे मनी लॉन्ड्रर इकट्ठे हो गए हैं और उनके सहूलतकार बदकिस्मती से हमारे ताकतवर इदारे बन गए हैं, जिन्होंने इस इम्पोर्टेड टोले को हम पे मुसल्लत किया है, जिसको अवाम किसी भी तरह नहीं मान रही। और ये इतने घबराए हुए हैं कि अभी इस्लामाबाद पहुंचने में 5-6 दिन बाकी हैं और अभी से इनकी खांपे ठांक रही हैं। अक्सर ये कहते हैं कि 2000 बंदा है इमरान खान के साथ। अगर 2000 बंदा है तो खुदा के बंदो, आपने 20,000 रेंजर्स FC और सिंध पुलिस क्यों मंगवाई है? अगर 2000 बंदा है तो आपने 50,000 आंसू गैस शेल क्यों मंगवाए हैं? अगर 2000 बंदा है तो आपने इस्लामाबाद को कंटेनर का कब्रिस्तान क्यों बनाया है? अगर 2000 बंदा है तो आपने 12,000 कंटेनर इस्लामाबाद में क्यों लगाए हैं? इतना डर, इतना खौफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि एक दिन के लिए वो 38 शराइत मान के इस्लामाबाद में जलसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कभी जब मौलाना फजल रहमान 2 बार लॉन्ग मार्च लेके आ रहा था तो मौलाना फजल रहमान से 38 पॉइंट्स की तस्दीक चाहिए थी? या बिलावल जो लेके आ रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत क्यों नहीं की? या मरियम जो लेके आ रहा था? अब इमरान खान आ रहा है तो सारे इदारे घबराए हुए हैं, सारे इदारे बदहवास हो गए हैं कि सिर्फ एक शख्स को गिराने के लिए हर इदारा नंगा हो रहा है, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो ताकतवर हल्के हो, चाहे ये इम्पोर्टेड सरकार हो। ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो अवाम इतने जोश व जज्बे में है, इतने जोश व जज्बे में है, मुझे ये डर लग रहा है कि अल्लाह न करे इस मुल्क से कभी श्रीलंका बन जाए। ये नहीं होना चाहिए। हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन ये जो हरकतें हैं, ये जिसकी भी हरकत है, ये पाकिस्तान का खैरख्वाह नहीं है। जिसने भी इमरान खान पे हमला किया, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान और इमरान खान लाजिम और मलजूम है। आप इमरान खान को माइनस करेंगे तो क्या आप पाकिस्तान बचा पाओगे? मत कीजिएगा। ये हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं ये तरक्की करे। इन चोरों लुटेरों ने तो 40 साल में इस मुल्क को लूटा है, अब और कितना लूटने दोगे? अब एक इमरान खान आया है जो आपकी और मेरी जंग लड़ रहा है। नवाज शरीफ को मरियम की फ़िक्र है, मौलाना को अपने बेटे की फ़िक्र है, जरदारी को बिलावल की फ़िक्र है, असफंदियार को एमल वली की फ़िक्र है। वाहिद इमरान खान है जिसको कौम के बच्चों की फ़िक्र है और वो ये लड़ाई कौम के बच्चों के लिए लड़ रहा है। वो कौम के बच्चों को शाना बशाना इस मुल्क को आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। खुदारा
اس کے خلاف سازشیں مت کیجیے گا۔ آپ عمران خان کو راستے سے ہٹائیں گے تو کیا آپ بھی بچ جائیں گے؟ آپ کو بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ عوام آپ کو گریبانوں سے پکڑیں گے، آپ گھروں سے نکلنا آپ کا مشکل ہو جائے گا۔ مت کیجیے گا، یہ ہمارا ملک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ترقی کرے۔ عوام کو اپنے نمائندے چننے کا موقع دیجیے گا۔ عمران کا کیا مطالبہ ہے؟ وہ صرف صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہے، جس سے آپ سب بھاگ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوامی حمایت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ چور دروازے سے آئے ہیں۔ اور یہ اب عوامی راج کا خطرہ طاقتور حلقوں کو بھی ہے، ان کو اپنی 70 سال کی بادشاہت ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ جب عوامی راج ہوگا تو بند کمروں کے فیصلے عوام پہ مسلط نہیں کیے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں راستے سے ہٹانے کی کوشش ہے۔ عمران خان واحد بندہ ہے جو 26 سال سے ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں اور مافیا کے خلاف لڑ رہا ہے۔ عمران خان نے 2010 میں کہا تھا کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ کسی کو یقین نہیں تھا، آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ خدا را اس ملک پہ رحم کیجیے گا۔ ہم اپنے بہادر افواج سے پیار کرتے ہیں اور پاکستان ہمارا فخر ہے، اس کو جہنم مت بنائیے گا۔ یہ ہم سب کا ملک ہے، ہمیں اس ملک کو ترقی دے کے اقوام عالم میں ایک عظیم ملک بنانا ہے، انشاءاللہ۔